हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी जल्दी जल्दी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं उस इसके लिए उतना तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था कब ये डेट आ जाएगी। ये तो अनुमान था कि अचानक ही कभी डेट आएगी, आने ही वाली है। तो मैं अभी अचानक आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो बना के कि ये आपका बिहार बोर्ड जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है, बिहार गवर्नमेंट, उसका डेट आ गया है। उसका रजिस्ट्रेशन कब से चालू होने वाला है, कब लास्ट डेट है, कौन सा फ़ोटो उसमें अपलोड करना है, क्या कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी आप उसमें डालना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी मैं आपको ही बता रहा हूँ। बने रहिए अगले कुछ देर तक। तो सबसे पहले ये बता दूं क्या कि बिहार बोर्ड बीसीसी बोर्ड द्वारा यूजीईएसी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है उसका डेट आ गया है। और ये रजिस्ट्रेशन 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, आपने सही सुना, 12 अक्टूबर से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और मैं मेरे हाथ में अभी वो पूरा नोटिफिकेशन है जिसको मैं देख के आपको बस बता रहा हूँ। डेट 12 अक्टूबर से ये नोटिफिकेशन, सॉरी 12 अक्टूबर से ये रजिस्ट्रेशन चालू है। नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है। और आपके पास रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 26 अक्टूबर और 28 अक्टूबर तक आपको पेमेंट कर लेनी है। और इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा यूजीईएसी 2020 का जो मेरिट लिस्ट आएगा वो 31 अक्टूबर को आएगा, मतलब अक्टूबर का लास्ट डेट को आएगा। उसका मेरिट लिस्ट दिखाया जाएगा, मतलब आपका जेईई मेंस का स्कोर पे बिहार स्टेट में क्या रैंक बन रहा है, आपका कैटेगरी रैंक, आपका जनरल रैंक, सारी जानकारी आपको वहाँ पे उस मेरिट लिस्ट में नज़र आएगी। और उसके बाद मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसका डेट अभी नहीं बताया गया है, तो आप मान के चलिए कि काउंसलिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होगी वो फर्स्ट वीक के बाद ही होगी। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग का प्रोसेस मतलब वो चॉइस फिलिंग, कॉलेज का चॉइस फिलिंग, ब्रांच का चॉइस फिलिंग जो होती है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में चांस है होने का, वो होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डेट 12 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन में आपका टोटल लगभग बोला जाए तो ये इसमें 7 स्टेप है, 7 स्टेप है। सिंपल स्टेप है, जिस तरह से आप फॉर्म भरते हैं उसी तरह से इसमें भी जानकारी देनी है। आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको अपना ध्यान रहे कि आपका जो नाम वही होना चाहिए जो आपका जेईई मेंस में है, जो आपका बोर्ड का सर्टिफिकेट में आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब चीज़ पूरा ध्यान रहना चाहिए। बहुत सावधानी से करिएगा, सारा डॉक्यूमेंट सामने में ला के रख के आप इसे फिलअप करिएगा। और एक चीज़ और मैं ये बता दूं आपको कि जो आपका कैटेगरी होगा, जो आप कैटेगरी डालेंगे, बहुत स्टूडेंट मेरे से कांटेक्ट कर रहे थे कि मैं जेईई मेंस में अपना अनरिजर्व मतलब जेंडर कैटेगरी डाल दिया हूँ लेकिन मैं ईडब्ल्यूएस का हूँ, तो क्या मैं बिहार बोर्ड का जो काउंसलिंग होगा तो उसमें ईडब्ल्यूएस डाल सकता हूँ क्या। तो बहुत लोगों को मैंने बोला नहीं डाल सकते हैं। बहुत को मैं शायद पहले बोल दिया था कि हाँ आप डाल सकते हैं, आप पे कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी ये क्लियर कर दूं क्योंकि बोर्ड ने ये बोला है कि आपका वही कैटेगरी होना चाहिए जो आपने जेईई मेंस में डाल रखा है। जेईई मेंस में आपका जो कैटेगरी है, अगर जेईई मेंस में आपने सिर्फ जनरल ही डाला था, यूआर ही डाला था, तो आपको यूआर ही यहाँ पर भी डालना होगा। ऐसा नहीं कि आपको ईडब्ल्यूएस डालना होगा। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी क्यों ना बन गया हो उससे मतलब नहीं है, आपका जेईई मेंस में जो डाला हुआ है वो मायने रखेगा यहाँ पे। तो आपका ये ध्यान होना चाहिए, कैटेगरी वही रहना चाहिए जो जेईई मेंस में आपने डाला है। और दूसरी अहम बात यह है कि आपका फोटो जो जेईई मेंस में जो फोटो आपने जो अपलोड किया था, आपका वही फोटो होना चाहिए इसमें भी। मतलब यूजीईएसी का जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें भी वही फोटो होना चाहिए। और वही फोटो आपका आगे उसका लगभग 6-7 कॉपी बना लीजिएगा। आगे एडमिशन प्रोसेस में जब आपको काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आएगा, काउंसलिंग के बाद जो अलॉटमेंट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, वहाँ पर भी आपको यही फोटो लेके जाना है। तो मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा जो आपको इसको तैयार करके रख लेना है। आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ जेईई मेंस 2020 आपके स्क्रीन पे भी सामने में आ रहा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर ओरिजिनल स्कोर कार्ड ऑफ जेईई मेंस 2020, फिर पासिंग सर्टिफिकेट / मार्कशीट / एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक और इक्विवेलेंट एग्जाम मतलब 10th का। फिर वही पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम। फिर आपका एक रेसिडेंट प्रूफ चाहिए, मतलब आप बिहार के निवासी, उसका एक प्रूफ चाहिए, वो सर्टिफिकेट होता है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब उनका जनरल वालों को छोड़ के जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, मतलब जिनका कास्ट रिजर्वेशन है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपका 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब जो एडमिट कार्ड
में आया है जेई मेंस के थ्रू, मतलब जो जेई मेंस में आपने जो फोटो अपलोड किया था। फिर एक चीज़ और है, ये जो मैं एक मिस किया हूँ, आप देख रहे होंगे, ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज। मतलब जो प्राइवेट कॉलेज का जो अपना पॉलिसी है उस हिसाब से आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपके पास होना चाहिए। फिर जो आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे बिहार बोर्ड का, ये जो UGESC का जो आप इसमें जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, तो उसमें एक पार्ट ए और पार्ट बी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पार्ट ए और पार्ट बी एक डॉक्यूमेंट होगा जो आपका मतलब एक तरह का जो डाउनलोड करेंगे एक्नॉलेजमेंट पेज, एप्लीकेशन फॉर्म का जो एक्नॉलेजमेंट पेज होगा उसका पार्ट ए और पार्ट बी होना चाहिए UGESC 2020 का। आपका आधार कार्ड होना कंपलसरी है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आपका DQ कोटा है तो आप DQ सर्टिफिकेट, PH सर्टिफिकेट, SMQ सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जो आप EWS जिनका है वो EWS सर्टिफिकेट, इस तरह ये सब सारी डॉक्यूमेंट आप पहले तैयार करके रखिए। और जिनका गैप है, जैसे 12th उन्होंने 2019 में ही दे दिया, लेकिन अब 1 साल का गैप हो गया, या किन्हीं का 2 साल का गैप है, तो गैप का जो एक सर्टिफिकेट होता है, ये ज़्यादातर आपका ये हैफिडेविट के माध्यम से बनता है। आप हैफिडेविट बना के देंगे क्या रीज़न था आपका 12th के बाद गैप होने का, क्या रीज़न था, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, या आपका तबीयत खराब हो गया था, आप या तो कोई भी इकोनॉमिकल कंडीशन था, जो भी कंडीशन था, क्या रीज़न था आपका, उसका एक एफिडेविट में बना के आपको जमा करनी होगी। और जब ये एडमिशन के वक्त होता है, मतलब जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और आपका वहाँ पे फिर हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, फिर वो कॉलेज के एडमिशन के टाइम ज़रूरत पड़ता है हेल्थ सर्टिफिकेट, वो सब आप बनवा लीजिएगा, वो अलॉटमेंट के बाद की बात है, और इतनी होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे कैरियर निकेतन काउंसलिंग एक्सपर्ट के द्वारा काउंसलिंग की जा रही है। इसमें दो तरह का पार्ट होगा, एक होगा कैरियर काउंसलिंग, और सेकेंड पार्ट होगा इसमें आपका चॉइस फिलिंग, कॉलेज या ब्रांच को लेके क्या होना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, इस सब का जो चॉइस फिलिंग होता है, जो काउंसलिंग होगा, वो भी हम लोग कर रहे हैं। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और आप अपडेट रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ध्यान रहे 12 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, और सावधानी से करिएगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कोई एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा। एक बार अगर आपका पेमेंट पूरी तरह से हो गया तो थोड़ा आपके पास ये चांस बहुत कम है कि आप एडिट कर सकें, इसलिए आप डेट ऑफ बर्थ अपना कैटेगरी, अपना नाम, ये सब जो पूरी सावधानी से इसका फिलअप करिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बार अगर आपका पेमेंट हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप फिर चाहें कि नहीं है मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है, कैंसिल करवानी है, आप मेरा पेमेंट वापस हो जाएगा, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर पूरी तरह से आप सोच लीजिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो पूरी तरह से सोच के करिए, क्योंकि बाद में आप उससे हट नहीं सकते हैं। एक चीज़ और मैं भूल गया बोलने के लिए आपको, कि ये जो इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है, मतलब वो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब वो काउंसलिंग का जो कॉस्ट है, तो उसका जनरल OBC मतलब जनरल BC या EBC कैटेगरी के लिए, इसमें EWS भी ले सकते हैं, उनका 1200 रुपये है, और बाकी दूसरे कैटेगरी के लिए उनका 600 रुपये है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन, और आप अच्छे से इसका फॉर्म भरिए, आपका अच्छा रैंक बने, और आप अच्छे से काउंसलिंग करिए, आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए आपके नंबर के अनुसार से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट once more, and thanks for supporting us. Thank you.